जो भी वैकेंसी आए वो डोमिसाइल के साथ आए और डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो। इसके लिए हम आगे भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे कि टीआरई 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए और सभी बहाली में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर, बीटेक सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो और जितने भी सरकारी पद खाली हैं चाहे जिस विभाग में भी हो सभी की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और भी जो मुद्दा स्टूडेंट्स का है एसटीटी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने की घोषणा जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया उसके बाद से लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है, हमारे पास फ़ोन आना बंद नहीं हो रहा है और सभी यही मांग कर रहे हैं कि एसटीटी भी होना चाहिए। हम बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल की वैकेंसी आए इसको लेकर आंदोलन किए, आगे भी करेंगे कि जो भी वैकेंसी आए वो डोमिसाइल के साथ आए और डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो। इसके लिए हम आगे भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे कि टीआरई 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए और सभी बहाली में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर, बीटेक सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो और जितने भी सरकारी पद खाली हैं चाहे जिस विभाग में भी हो सभी की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और भी जो मुद्दा स्टूडेंट्स का है एसटीटी हो, डोमिसाइल के साथ एसटीटी जल्द हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं और 24 जुलाई को दरभंगा में कर्पूरी चौक पे महाआंदोलन भी हो रहा है। तो आप सभी 24 जुलाई को 11:30 बजे कर्पूरी चौक पहुंचिए और एसटीटी की जो बात है तो हम ऐसा नहीं, हम सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं। हमारे लिए कोई अभ्यर्थी अलग नहीं है, हमारे लिए बिहार के सभी छात्र छात्राएं बराबर हैं, चाहे वो एसटीटी वाले हों, टीआरई 4 वाले हों, दरोगा वाले हों, सिपाही वाले हों या बीएसएससी वाले हों, सभी अभ्यर्थी हमारे लिए एक समान हैं, सभी हमारे लिए दोस्त हैं, सभी भाई बहन हैं। हम सबके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, सबको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। तो जैसे टीआरई 4 के लिए हम लड़े कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी आए, अभी भी लड़ रहा है कि डोमिसाइल के साथ वैकेंसी आनी चाहिए और अभी 24 को दरभंगा में आंदोलन है, उसके तुरंत बाद पटना में भी आंदोलन होगा, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। तो एसटीटी अभ्यर्थियों की जो मांग है कि एसटीटी होना चाहिए तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है, हम आपके साथ हैं, एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ हम खड़े हैं। सरकार ने घोषणा किया कि साल में 2 बार एसटीटी कराएंगे, लेकिन 2024-2025 में एक बार भी एसटीटी का विज्ञापन नहीं आया। तो इसके लिए दोषी कौन है? अभ्यर्थी तो दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी सरकार है, शिक्षा विभाग दोषी है। इसके लिए कम से कम एक बार तो एसटीटी कराना चाहिए। सीटेट जुलाई वाला नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने भी पता नहीं क्यों सीटेट जुलाई नहीं कराया, तो इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, दोष सरकार का है, दोष संबंधित विभाग का है। इसकी सजा लाखों अभ्यर्थियों को क्यों मिले? तो एसटीटी अभ्यर्थियों की जो मांग है बिल्कुल सही है, हम आपके साथ है, लेकिन कुछ सच्चाई है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं, हम टीआरई 4 विथ डोमिसाइल के लिए आंदोलन किए और अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको पूरा करा दीजिए और सभी वैकेंसी में डोमिसाइल लागू हो। एसटीटी विथ डोमिसाइल जल्द सरकार निकाले, ये भी हम मांग कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं किए, पहले भी हम मांग किए कि एसटीटी विथ डोमिसाइल आना चाहिए। और एसटीटी के कुछ लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि कोर्ट में केस कर दिया। जब 2023 में विज्ञापन आया था एसटीटी का दिसंबर में और जून 2024 में एसटीटी हो गया और उसके बाद टीआरई की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए एसटीटी कराने के लिए। हाँ, अगर जून में जो एसटीटी हुआ उसके बाद अगर कोई टीआरई की वैकेंसी आ जाती तब आप कोर्ट में जाते तो ये सही डिसीजन होता, लेकिन उस एसटीटी के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई टीआरई की, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि जब सड़क पे लड़ना हो, लाठी खाना हो, जेल जाना हो, आंदोलन करना हो तो दिलीप कुमार को बोला जाता है, दिलीप कुमार को फोन करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में केस करना हो तो कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेते, सलाह ले लेते। हम कोर्ट केस में चंदा ये सब काम नहीं करते कि चंदा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम नहीं करते, लेकिन आपको सलाह जरूर देते, सलाह देते, अच्छी सलाह देते। हमको उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं था, लेकिन जो लोग कोर्ट में केस किए पता नहीं क्यों आज तक एक बार भी हमसे सलाह नहीं मांगे। कम से कम कोर्ट जाने से पहले एक बार सलाह ले लेते हमसे, हम अच्छी सलाह देते आपको, उसी समय हम लोग सड़क पे उतर जाते, आंदोलन करते और एसटीटी हो गया रहता उसी समय। लेकिन कुछ लोग जाके कोर्ट में केस करते, पता नहीं कौन लोग केस किए, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत बाद 5 महीना 6 महीना बाद पता चला कि कोर्ट में केस चल रहा है
और TRE4 की वैकेंसी मई में ही आने वाली थी ना, तो STET के लिए मई से पहले आंदोलन करना चाहिए था आप लोग को, जनवरी में, उससे पहले दिसंबर में आंदोलन करना चाहिए था कि भाई मई से पहले STET का रिजल्ट आ जाए। तो ये गलती हुआ है, आप लोग को ये स्वीकार करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं, आगे से इस चीज का ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अपना भी जो लोग चंदा दिए कोर्ट केस के नाम पर, जो पिटिशनर बने, जो केस किए, कम से कम हमसे एक बार राय ले लेते, पूछ लेते, हम आपको गलत सलाह नहीं ना देते। उसी समय हम लोग आंदोलन करते तो STET हो गया रहता। लेकिन अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि STET विथ डोमिसाइल आप निकालिए। और सितंबर 2023 में जिस तरह से STET कराया गया कि बहुत जल्द विज्ञापन निकला, तुरंत विज्ञापन निकला, तो कुछ दिन फॉर्म भरने का डेट दिया और तुरंत एग्जाम भी ले लिया। फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ, 2 दिन के बाद एग्जाम ले लिया और तुरंत रिजल्ट भी दे दिया। तो 10 से 15 दिन में ये सारी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई थी 2023 सितंबर महीने में STET। तो सरकार अभी भी ये करा सकती है, अभी भी STET का विज्ञापन जल्द निकाल दे, तुरंत एग्जाम ले ले, तुरंत रिजल्ट दे दिया। और इधर TRE4 का भी विज्ञापन साथ में निकाल दे, TRE4 विथ डोमिसाइल, STET विथ डोमिसाइल, दोनों साथ में निकाल दे। और STET का एग्जाम बहुत तुरंत करा ले, और इस TRE4 की वैकेंसी TRE4 विथ डोमिसाइल निकाल के अगस्त लास्ट तक एग्जाम करा ले, सितंबर शुरू में रिजल्ट दे दे और सितंबर में ज्वाइनिंग भी करा ले। दोनों चीज हो सकता है। तो सरकार को ये करना होगा और करना चाहिए सरकार को, और करना होगा। तो आप जितने भी STET अभ्यर्थी है, TRE4 के अभ्यर्थी, सभी के हम साथ हैं। आप लोग बस एकजुट होकर लड़िए, आपस में मत लड़िए, क्योंकि बिहार से बाहर के कुछ लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो आपस में मत लड़िए। STET विथ डोमिसाइल जल्द सरकार निकाले और जल्द एग्जाम कराकर अभ्यर्थियों को मौका दे। TRE4 में, TRE4 विथ डोमिसाइल भी जल्द वैकेंसी निकाले और चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले इस बहाली को संपन्न करा ले। तो दोनों लोग को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आपस में अभ्यर्थियों को नहीं लड़ना है, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम में जो सुस्ती है उसके खिलाफ, इसके खिलाफ लड़ी। क्योंकि बाहर के लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो बिहार में, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ ग्रुप सब में कर रहे हैं ताकि बिहार के अभ्यर्थी आपस में लड़ जाए और डोमिसाइल लागू ना हो, डोमिसाइल का मुद्दा कमजोर हो जाए। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोग आपस में मिलकर रहिए, और सभी लोगों के हम साथ खड़े हैं। 24 तारीख को दरभंगा में आंदोलन हो रहा है, तो आप सभी वहां 24 तारीख को दरभंगा कर्पूरी चौक 11:30 बजे पहुंचिए, और मिलकर हम लोग सरकार से लड़ेंगे। आपस में मिलकर हम लोग एकजुट होकर और सरकार से, आयोग से लड़ेंगे, अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। और सरकार से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं कि TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लीजिए, और STET विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन निकालिए और TRE4 में उन लोगों को मौका दीजिए। ये सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो जल्द करा सकती है। तो इस सरकार को ये कराना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।